एक वो उस दिन का समय था ऐसा, एक परिवार के सारे सदस्य सो रहे थे और वो एकदम मतलब चैन की नींद वो परिवार का सदस्य सो रहा था सारा। और जिसके बाद रात में अचानक से उस परिवार के एक शख्स, एक पिता को मतलब उठ जाता है। वो अचानक से वो नींद में हो के भी वह नींद में नहीं था, क्योंकि उसे मन में टेंशन थी। जिसके बाद वो शख्स उठने के बाद उठता है और जिसके बाद चलता है और पहुंचता है अपने बेटी के कमरे में, जहां पर जिसके बाद अंदर जाकर देखता है कि बेटी मेरी गहराई नींद में सो रही है। और जिसके बाद वो पिता जो है बेटी के पास पैर के पास पहुंचे थे और यूं माफ़ी मांगता और कहता है साला कि मुझे अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा और गांव के लोगों को अगर पता चले, हल्ला हो जाए तो ये बात मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी इज्जत यानी प्यारी है, तुम्हें जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। वो शख्स कहता है दोस्तों, यानी उस लड़की का पिता कहता है। और जिसके बाद लगभग आधा घंटा का ये फासला होगा कि उस कमरे में वो पिता रहता है। और जिसके बाद आधा घंटा बाद वो कमरे से निकल गया और निकलते हुए जिसके बाद उसने मन में एक बार फिर से ख्याल आया कि मैंने सही किया या गलत, बस इतना बात खत्म। और मैं यहाँ बताऊँ, जिसके बाद 1-2 घंटे बाद उसी कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ हुई दोस्तों। पड़ोस के लोग और आसपास के लोग भी यहाँ जान चुके थे। फैमिली के सदस्य की भीड़ थी, रो रो कर उनका बुरा हाल था। हर कोई यहाँ पे हैरान था, क्योंकि जिसके बाद भीड़ उमड़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे एक बाप ने उस बाप और बेटी के रिश्ता को पूरी तरीके से काट दिया था। जी, बाप की करतूत पे हर कोई हैरान था, क्योंकि ये विश्वास करने लायक बात नहीं थी। क्योंकि एक बाप ने अपने आगे का नहीं देखा और अपनी जिस बेटी को परवरिश करके पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसी को दुनिया से हटा दिया, मिटा दिया। आखिर क्यों? सबसे बड़ा वजह बाप क्यों किया होगा लड़ाई सा? आखिर उसने ऐसा घटना को अंजाम दिया तो दिया किसी, और कब दिया, कैसे दिया? दोस्तों वाकई ये घटना और ये कहानी जानने के बाद आप यहाँ पे एक बार सोचोगे। तो चलिए पूरी कहानी क्या है जानने की कोशिश। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना की बात करूँ तो मैं कहानी की बात करूँ तो यूपी के बता दूं तो बरेली की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं दोस्तों, ये 5 अगस्त की बात है। जी, 5 अगस्त 2024 की बात कर रहा हूँ, जब एक किसान वो अपने आप को सिलेंडर बोलता है, थाने में जाके कहता है कि मैंने कत्ल किया है एक, और पुलिस पे बयान लिख दिया। पुलिस ने भी बयान लिया और जब पता चला कि कत्ल किसका किया है तो खुद उसने अपनी बेटी को जान से मार डाला है। वो खुद कहता है दोस्तों पुलिस को, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पे हैरान थी, क्योंकि ये विश्वास उन लोगों को भी नहीं हो रहा था। लेकिन आपको पता है, जब घटना स्थल पर पुलिस की टीम पहुंचती है तो देखती है कि कमरे में लड़की लेटी हुई है और वह मतलब उसकी डेड बॉडी है। उसके मानव से देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शरीर पर उसके खरोच नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है, लेकिन वह मर चुकी है। बताओ तो बाद में गला पे उसका ध्यान देते हैं कुछ लोग, तो गला में मानो कोई वार किया हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा से दिखाई दे रहा था। तो पुलिस की टीम दोस्तों वहाँ पहुँची थी उसके घर पर, घटनास्थल पर, जहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया गया। तो आगे की मामला में पुलिस लग गई, जोरों शोरों से जुट गई। और बताऊं तो यहाँ पे पिता खुद दोस्तों पुलिस के हवाले करता है और खुद वह कहता है कि मैं अपने बेटी के जिम्मेदार हूँ। तो उसने खुद पुलिस को पूछताछ में उसने खुद बताई है कि मैं यूपी के बरेली के एक गांव का रहने वाला हूँ और मैं किसान हूँ। मेरी बेटी एक 17 साल की अब इस दुनिया में नहीं है। तो बताओ दोस्तों, पूरा मामला यह है, पूरा कहानी यह निकलती है कि वह तो किसान है, खेती बाड़ी करता है ये वो, और अपने परिवार को गुजर बसर से चला रहा था। वो कहता है कि मेरी बेटी जो इस दुनिया में नहीं है, 17 साल की जो थी, उसका नाम निधि है, और वह गांव के एक युवक से मतलब पिछले 2 साल से उसके प्रेम संबंध, प्रेम प्रसंग चल रहे थे। और इसके बारे में शायद हमारे परिवार में किसी को पता नहीं था कि उसके प्रेम प्रसंग चल रहे थे। घर में कहती कुछ और निकल जाती कहीं और, मतलब बहाने मारकर वो जाती, लेकिन वो लौट कर नहीं आती। तो समय बीत रहे थे, हमें इस बात की पता नहीं, कभी कभी बेटी के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, मतलब कभी कभी उसके तेवर भी, बर्ताव भी हमें समझ नहीं आता था। मुझे लगता था पता नहीं इसे क्या हो गया, लेकिन हमने कभी ख्वाब में
नहीं सोचा होगा कि ये होगा। तो बताओ दोस्तों, लगभग 1 साल 1.5 साल से लड़की जो है प्रेम प्रसंग में पड़ी थी और उसी 1.5-2 सालों में वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लगभग 3 महीने की। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो बताओ, गांव के ही एक युवक ने, एक ग्रामीण ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था अपने प्रेमी के साथ, और जिसके बाद यह बात रखी थी उस लड़की के पिता के सामने कि तुम्हारी बेटी को हम देखियो, तो और बेटी को हम देखियो कि किसी और के साथ वो घुमा हो, यह कहता है दोस्तों। तो पिता को यहाँ, जिसके बाद आपको बता दो, विश्वास नहीं होता है, लेकिन खुद उस पिता ने अपनी बेटी को जहाँ आगे चलकर खुद देखा कि वो खुद भी उसे अपनी बेटी की करतूत को देखा, और जिसके बाद उसे समझ आई। तो ये मैं यहाँ बता दूँ यह बात का खुलासा कैसे हुआ कि लड़की प्रेग्नेंट है, हम इसकी बात करते हैं। तो जहाँ बताया जाता है कि लड़की के पेट में एक दिन दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, तो बाप जो है उसे लेकर, उसे पता था कि मेरी बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बेटी जो है गर्भवती है। बता दो, यहाँ पेट में दर्द हुआ बेटी का, ठीक ना। बाप जो है परिवार के सदस्य ले गया बेटी को चेकअप कराने के लिए पास के एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर दवाई दिया और चेकअप किया, और इलाज के बाद बताता वो है कि पिता विश्वास नहीं होता। तो डॉक्टर के जुबान से निकला शब्द ये है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, लगभग 2 से 3 महीने की। तो पिता यहाँ पे माथा दबा लेता है दोस्तों, माथा पकड़ लेता है, उसके बाद कहता है यह कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं विश्वास करूँ कैसे। फिर दोस्तों आपको बता दूँ, पिता यहाँ टेंशन में था, वह बार बार अपनी बेटी से जिसके बाद पूछताछ कर रहा था, बहलाता फूस रहा था, प्यार से पूछता कौन किया, आखिर जिम्मेदार कौन है इसका। लेकिन बाद में लड़की ने खुद बताया दोस्तों, गांव को वो लड़का है जिसके साथ मेरे प्रेम प्रसंग चल रहे थे और उसने ही ये सब किया है। तो जहां बाद में यह बात भी सामने आई कि वह पिता जो है उसके घर पर रिश्ता लेकर भी गया था, कि अब वो सोचा दोस्तों अपने बारे में, अपनी बेटी के बारे में सोचा, और कि आगे इससे ब्याह कौन करेगा, मतलब उसकी फ्यूचर को देखते हुए दोस्तों लड़के के घर पर रिश्ता लेके गया था। लेकिन लड़के के परिवार वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कह दिया था कि हम शादी नहीं कर सकते, हरगिज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये आती है, जब लड़के वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे, तो पिता दोस्तों और टेंशन में आ चुका था, वो शख्स और टेंशन में आ चुका था, जिसके बाद दोस्तों रात में उसे अच्छे से नींद भी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी, और यह बात 1-2 लोगों ने जान भी गए थे। ये बस वह शख्स के मन में एक ही ख्याल आता था कि जब पूरे अगर गांव में, जब पूरे इलाके में अगर हल्ला हो जाए तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, इज्जत प्रतिष्ठा माटी में मिल जाए। बस वह बाप दोस्तों, बाप कहे क्या कहे, लेकिन पता नहीं उसे इज्जत प्रतिष्ठा प्यार था। उसे लगा कि इससे अच्छा कि मेरी बेटी ना रहे, तो मैं एक बार में ही इसे समाप्त कर देता हूँ। मेरी इज्जत और मेरी प्रतिष्ठा से प्यारा मेरी बेटी नहीं है, वो कहता है दोस्तों। जिसके बाद वही बताऊँ तो 5 अगस्त के आसपास उसने, आपको बता दूँ, चुपके से रात में अपने बेटी के कमरे में गया, और जिसके बाद आपको बता दूँ सबसे पहले तो उसने मन ही मन माफ़ी मांगता है, जिसके बाद गला दबाना शुरू कर देता है। गला दबाया और जिसके बाद मौके पर बेटी की मौत हो जाती है, मौत हो जाइए, और जिसके बाद कुछ देर तो वो कमरे में रहा भी दोस्तों, जिसके बाद वहाँ से वो निकलता है। और फिर उसके अगले दिन 6 अगस्त को वो थाने पहुंचता है और पुलिस को कहता है कि मैंने अपनी बेटी का जिम्मेदार हूं, अपनी बेटी का कातिल हूं, मुझे जो सज़ा देना है आप दे सकते हो। पुलिस हैरान थी इसकी वजह, इसकी बात को सुनकर, क्योंकि यहाँ पे विश्वास करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि पिता ने ही अपनी बेटी का कत्ल किया और खुद ही सरेंडर कर दिया दोस्तों। और जिसके बाद मैं यहाँ बताऊँ तो उस शख्स के खिलाफ विभिन्न धारा में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस कर भी रही थी, अलग अलग धारा मामला में लगा, फिर उसे जेल भेज दिया गया था। यूपी के बरेली में यह वारदात हुई थी। इस कहानी और इस घटना को आप किस तरह देखते हैं, जहाँ पे एक बेटी और लड़कियां, जहाँ पे जो लड़कियां बेटियां विश्वास अपने पिता पर खासकर बहुत करती है, लेकिन ऐसे घटना और कहानी होने के बाद शायद विश्वास की दूरियां दूर बढ़ाने लगे दोस्तों। किस तरह आप देखते हो, कैसे सज़ा मिले ऐसे शख्स को, आप मेरा जरूर दे। अब वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, यह बात भी सामने आप रख सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना, अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। आप अगर इस चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।